ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ये चाहता है कि सस्ती शोहरत इसके ज़रिए से मुसलमानों की दिलाजारी कर कर करे। हम तुझे सस्ती शोहरत भी देंगे, हम तेरे ख़िलाफ़ मोर्चे भी खोलेंगे, ये जानते हुए कि तुझे सस्ती शोहरत मिल रही है। मोर्चे भी खोलेंगे, कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हर जगह पर FIR करेंगे। और हमें ये भी मालूम है पूरी FIR होने के बावजूद भी तुझे 25 FIR होने के बावजूद भी तुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी है, RSS है। मगर याद रख ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि तू ये समझ रहा है कि तू हमेशा के वास्ते रहने वाला है। तू मौत के लिए तरसेगा, तेरी मौत नहीं आएगी। और जब तेरी मौत आएगी तो तेरे पास ऐसे बीमारियों में मुब्तला होकर मरेगा कि तेरे पास जानवर तक आने के लिए जानवर भी आना पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके की मौत तेरे होंगी, हम तुझे मालूम है। मगर जब तू दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़, मदारिसों के ख़िलाफ़ जब तू जहर उगलेगा, मुसलमान गुलबर्गा कानून का दामन थामते हुए तेरा ताक़ुब करेंगे। बाबा, वसीम रज़वी ने अपने बयान में कहा है कि मुसलमान ने जब कुरान को समझा तो वो सीधा टेररिस्ट बन गया, तो मुसलमान का दूसरा मतलब टेररिस्ट से जोड़ा गया है। इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी मैसेज अमन है, पीस है। पीस के ज़रिए से दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। जुल्म और ज़ियादती के ज़रिए से आप 1400 साल से एक इंसान को संभाल कर नहीं रख सकते। जुल्म और ज़ियादती ख़त्म होने वाली है। जुल्म सिर्फ जुल्म होता है। त्रिपुरा के वायलेंस पर यह कहना चाहता हूं कि जुल्म सिर्फ जुल्म होता है। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें जो मिटाए ना मिटे, ऐसे शोले जो बुझाए ना बुझे, खून के ऐसे नारे जो दबाए ना दबे। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए जब भी यजीदियत, शैतानियत दंदनाती आई है, एक जगह से हुसैनियत का अलमबरदार बनकर नारा उठा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यूपी के कासगंज पुलिस स्टेशन में 22 साला नौजवान आदिल नामी नौजवानों का कस्टोडियल डेथ किया जाता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो एक अल्ताफ़, उसके अल्ताफ़ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने एक लड़की को भगाने में मदद की। इस बात की इत्तला लेकर वहाँ की पुलिस अल्ताफ़ के घर को जाती है और उसके वालिद से कहती है, और उसका वालिद अल्ताफ़ को पुलिस स्टेशन को लेकर जाता है इंक्वायरी के नाम पर। 24 घंटे के बाद में आता है तो अल्ताफ़ के वालिद और वालदा को, उसके माँ बाप को अल्ताफ़ की लाश उनके हाथ में देते हैं। और वालदा बयान देती है कि अल्ताफ़ की बॉडी पर पैर के ऊपर ज़ख्म थे, सर के ऊपर ज़ख्म थे। अल्ताफ़ बुज़दिल नहीं था, वो खुदकुशी नहीं कर सकता था। ये वालदा कहती है 22 साल के नौजवान को एक पुलिस लेकर जाकर, इंक्वायरी के नाम पर लेकर जाकर रात दिन उसे मारती है। उसका कस्टोडियल डेथ होता है। उससे पहले मनीष गुप्ता को भी कस्टोडियल डेथ किया गया और उसे 50 लाख का मुआवजा दिया गया, गवर्नमेंट में नौकरी दी गई। और जो मनीष गुप्ता का कस्टोडियल डेथ किए, उन ऑफिसर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल को भेजा गया। त्रिपुरा में फिसादात हुए, मसाजिदों को जलाया गया, मुसलमानों के बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया और बर्बाद किया गया। एक वीएसपी के ऊपर FIR नहीं होता, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। हम गुलबर्गा से ये डिमांड करते हैं कि RSS, VHP और जितने राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको
सबको हिंदुस्तान से बैन किया जाए, तभी जाकर हमारे हिंदुस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी, कम्युनल हार्मनी, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तमाम चीज़ों की हिफाजत करने के लिए राइट विंग्स ग्रुप को बैन किया जाए। और त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गई थी उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए। ट्विटर हैंडल के एक शाम नामी जर्नलिस्ट जो ट्वीट कर रहा था त्रिपुरा पर, और अल्ताफ के वीडियोस ने भी शाम ने ट्वीट किया और हकीकत पूरी दुनिया को बताई। उस ट्विटर हैंडल के ओनर को, उस जर्नलिस्ट को गुलबर्गा से मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। तुमने बेबाकी बताई, तुमने बताया कि हिंदुस्तान हर मजहब के मानने वालों का है। हमारी कई एक हिंदू बहनें जो अल्ताफ के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। हम चाहते हैं कि अल्ताफ के साथ इंसाफ किया जाए। जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत योगी ने अल्ताफ के घर को जाकर 50 लाख का मुआवजा का ऐलान किया, उसी तरीके से मनीष गुप्ता के घर को गए थे, उसी तरीके से अल्ताफ के घर को भी जाए और पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि कानून का ही राज है। अगर नहीं तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में किसी के बाप के राज को चलने नहीं देंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ही, उसके ही राज को चलने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हम इस मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बाबा, जिस तरह से वसीम रिजवी लगातार गुस्ताखी कर रहा है, ऐसे कई नमूने इसके बाद भी आते जाएंगे। क्या सिर्फ एहतजाज कर छोड़ने से इन लोगों को ये जो तमाम चीज़ें आप नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा आप लोगों को होगा? देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हम एहतजाजात दायर कर रहे हैं और केसेस कंप्लेंट्स दायर कर रहे हैं, हाई कोर्ट में PIL फाइल कर रहे हैं और हुकूमत हिंद से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये अपील करते हैं कि ऐसे मजहबी रहनुमाओं पर अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उन गुस्ताखों के खिलाफ UAPA जैसा सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान सूफी संतों को मानने वाली सरजमीन है। यहाँ पर सूफी संतों के ताल्लुक से अगर कोई गुस्ताखी करता है तो UAPA जैसा उनके खिलाफ कानून बनाया जाए।